नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिएगा। अब वो समय दूर नहीं रह गया जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ का रास्ता तय करना पड़ेगा। हालांकि तब आप कहेंगे कि ये तो काफी दिन से आप लोग कह रहे हैं कि अब उनको तिहाड़ जाना है, तिहाड़ जाना है, लेकिन कहाँ उनको ईडी लेकर जा रही है। और ये भी तब जबकि वो तीन तीन सम्मन पर गए ही नहीं, उनकी पेशी थी, वो मौजूद ही नहीं रहे। वो तो चले गए लोकसभा चुनाव की तैयारी में गुजरात, और फिर बताने लगे कि साहब अब तो हमको बजट बनाना है, फिर 26 जनवरी है तो इस वजह से हम आएंगे ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे कह रहे हैं कि अब उनको जो है तिहाड़ जाना होगा। दरअसल उसकी कुछ वजह है जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या है उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। और फिर एक और मुद्दा है जो एमसीडी से जुड़ा हुआ है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और दरअसल उसका दिल्ली एमसीडी से सरोकार है, तो वो क्या है उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर में ये क्यों कहा जा रहा है कि अब इनके तिहाड़ जाने में समय नहीं रह गया है। देखिए, हो क्या रहा है कि जो 31 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी, तो उस रोज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से कहा था कि आप 3 महीने बाद फिर हमारे पास आइएगा अगर आपको लगता है कि जो ट्रायल चल रहा है वो डिले हो रहा है। अब आप देखिए, ट्रायल में डिले दो तरीके से हो रहा है। एक, अरविंद केजरीवाल की इसमें भूमिका है, चूंकि सरकार का जो महत्वपूर्ण पद है और पार्टी का जो महत्वपूर्ण पद है, उन दोनों पदों पर अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल सम्मन के बाद में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं ईडी के साथ, क्योंकि वो पेशी में जा नहीं रहे हैं और ईडी को कई इंफॉर्मेशन चाहिए। वो क्या है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये माना गया कि टेंटेटिव 338 करोड़ रुपए आए। अब वो जो आए तो वो गोवा चुनाव में खर्चा हुआ सारा, कि गुजरात चुनाव में खर्चा हुआ, कि दोनों जगह खर्चा हुआ, ये जानकारी ईडी को चाहिए। दूसरा, ये जो पैसा आया, या आप कहें कि 338 करोड़ रुपए, तो ये क्या चार्टर्ड प्लेन से भी आया था, क्योंकि ईडी को इस तरह की आशंका है। दूसरा, ये पैसा जो भेजा गया उसका रूट क्या था, कौन कुरियर था, क्या वो अंगड़िया के माध्यम से भेजा गया। ये तमाम बातें हैं जिसकी खोजबीन में ईडी लगी हुई है, क्योंकि उसका जो मनी ट्रेल है वो तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास जाता है, जिसमें 500 करोड़ रुपए तो वो बता ही रहे हैं। और जब 31 अक्टूबर को आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी, तो उसमें 338 करोड़ रुपए कहा गया था। तो इस तरीके से एक बड़ी रकम है जिसका लेन देन हुआ है। वो लेन देन कैसे हुआ है, किसके माध्यम से हुआ है, कहां कहां गया है, ये सारी जानकारी जुटाने में ईडी लगी हुई है। अब ईडी ये जान समझ रही है कि चलिए, हमने इनके कोषाध्यक्ष से तो बात कर ली, यानी जो आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष है, पर जो असल जानकारी है वो अरविंद केजरीवाल के पास है, चूंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के संयोजक भी हैं। तो इस लिहाज से वो चाहती है कि आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि वो आएंगे तो 3 महीने से पहले ही चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप देखिए 2.5 महीना तकरीबन हो चुका है, और जनवरी जब खत्म होगा तो 3 महीना हो जाएगा, और फरवरी में मनीष सिसोदिया दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने के काबिल हो जाएंगे। अब देखिए आप कि क्या ये कोई स्ट्रेटजी है। अब ये क्यों कह रहा हूं, उस पर आऊं, उससे पहले जो दूसरा है ट्रायल डिले करने वाला, वो भी देख लीजिए। एक तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो रहा है, दूसरा भी पार्टी की टैक्टिक्स के तहत हो रहा है। देखिए, क्या है कि अभी जो आपने गौर किया होगा कि 20 जनवरी तक जो है इन लोगों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, खासतौर से अगर मनीष सिसोदिया के संदर्भ में देखें तो। और वो इसलिए भी क्योंकि मनीष सिसोदिया का हिरासत में लेना, मनीष सिसोदिया का साल भर से बाहर ना निकलना, ये अपने आप में अरविंद केजरीवाल की वो जो ईमानदार वाली छवि है जिसके वो पोस्टर बॉय बने हैं, उस पर सबसे बड़ा धक्का है। और चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल के जो नवरत्नों में शुमार है मनीष सिसोदिया, वो अंदर रहते हैं और
उसी समय ट्रायल चलता है तो इनका ईमानदारी का पैराडाइम सब ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए टैक्टिस ये है कि किसी तरह से ये जो ट्रायल है इसको टाला जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप देखिए कभी ये कह रहे हैं कि आपने सॉफ्ट कॉपी नहीं दी, कभी कह रहे हैं आपने हार्ड कॉपी नहीं दी, कभी कह रहे हैं आपने वो कॉपी नहीं दी, कभी कह रहे हैं कि ये कॉपी नहीं दी। और यही नहीं, अगर कॉपी मिल गई तो कहते हैं सीरियल गड़बड़ है। तो इस तरीके से आप ये कहें कि मनीष सिसोदिया के इंड से भी चीजें इधर उधर हो रही है, उसको लेकर काफी खबरें भी आ चुकी हैं। हालांकि जो भी पीछे सुनवाई थी उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को डांटा कि आप जो है जो आरोपी हैं उनको ठीक ठीक चीजें नहीं मुहैया करा रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन पीछे आप देखिए तो पीछे इसी तरह की चीजें नजर आई हैं। चाहे सीबीआई वाला भी मामला जो है वो, उसमें आप देखें इसमें भी इसी तरह से हुआ। और वहां पिछली बार तो कोर्ट ने ही कहा कि आप क्या चाहते हैं, यानी आरोपी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि ये मामला जो है डीले हो, ट्रायल डीले हो। यानी कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है और दूसरी तरफ उनकी पार्टी, और ये पूरी टैक्टिस चल रही है कि डीले हो और इस डीले के जरिए फरवरी में एक अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो। जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें ईडी देख रही है और ऐसा अब लग रहा है कि अगर ये आम आदमी पार्टी इसी तरह गोल गोल घुमाती रही तो इतना तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल जिस होशियारी में है, क्योंकि देखिए वो चतुर राजनेता है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो अभियान चला रहे हैं जो दिल्ली में 2 दिसंबर से, उस अभियान के पीछे का उनका उद्देश्य यही है कि वो जो उन्होंने ईमानदारी का पैराडाइम सेट किया है और उसके जो पोस्टर बॉय बने हुए हैं वो इमेज जो ढह चुकी है उसको फिर से रिबिल्ड किया जाए। तो उसी रिबिल्डिंग में मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से ये डिले वगैरह चल रहा है और इस डिले का वो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं और मुझे लगता नहीं कि ये उनके लिए मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से ईडी जो है वो आप ये कहें कि शिकंजा कस रही है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए ये मुझे लगता है कि जैसे कहा जा रहा है ना कि बिहार में खरमास के बाद बड़ा भारी उलटफेर होने जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो खरमास के बाद नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ की चीजें तय हो जाएंगी, क्योंकि वो जिस तरह से देखिए उनकी गतिविधियां भी इस तरह से साफ दिखाई दे रही हैं कि नहीं, उनके लिए अब मामला जो है गड़बड़ हो गया। अच्छा, उसका एक कारण ये भी नजर आ रहा है कि अभी वो गुजरात गए थे। गुजरात में आप देखेंगे जाके तो उनके यूट्यूब चैनल पर उनका वीडियो वगैरह पड़ा हुआ है कि किस तरीके से वो अपने तीनों विधायकों से रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं और उसमें जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो कहते हैं ऐसा पहली बार हो रहा होगा। तो यानी 10 साल तकरीबन होने को आया अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में और 1.5-2 साल आप ये कहें कि भगवंत मान का भी हो गया, तो इन लोगों ने भी अपने विधायकों से रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगी। ये अपने आप में बड़ी चीज है। और फिर दूसरा देखिए, जब मोहल्ला क्लिनिक इनका जो है संदेह के घेरे में आ गया और सीबीआई वगैरह लग गई, तो उसको लेकर एक अलग तरीके का नरेशन और नैरेटिव गढ़ा जाने लगा, जो एक तो सौरभ भारद्वाज गढ़ ही रहे हैं, दूसरा और भी तरीकों से बताया जाने लगा नहीं देखिए हम किस तरह से काम करते हैं। और इन दोनों चीजों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो धर पकड़ ईडी की चल रही है और जो ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है तमाम मामलों में, उसने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को परेशान कर रखा। अच्छा, इसी बीच एक और उनके लिए परेशानी का मामला आ गया है। देखिए, एमसीडी तो बड़े ढोल नगाड़े बजाकर वो जीते थे और फिर बीच में आपने देखा होगा कि हमने 5000 लोगों को ये कर दिया, 10,000 लोगों को वो कर दिया, यानी कुछ लोगों को जो उन्होंने परमानेंट वगैरह किया था उसको लेकर उन्होंने बड़ा ढिढोरा पीटा। अब पता चला कि 500 सफाई कर्मी जो हैं वो पहुंच गए धरना देने के लिए। उन्होंने कहा कि साहब आपने तो हमारे साथ अन्याय कर दिया, और इसकी खबर है इसकी, वो मैं आपको बताता हूं और फिर अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, खबर सुनिए। सिविक वर्कर स्टेज प्रोटेस्ट डिमांड रेगुलराइजेशन फॉर फ्रॉम आप लेड एमसीडी। न्यू दिल्ली क्लोज 500 sanitation workers working under the MCD gathered at the Civic Center, which is the head office of the MCD in the National Capital
डिमांडिंग रेगुलराइजेशन एंड पेमेंट ऑफ पेंडिंग एरियर्स। लीजिए, पैसा भी नहीं दे रहे हैं ये हाल है। सेवरल वर्कर यूनियन कम टुगेदर डिमांडिंग द आंसर फ्रॉम द मेयर। द वर्कर्स एक्सप्रेस देयर एंगर ओवर द एलिज्ड एक्सप्लॉयटेशन टेकिंग प्लेस। बताइए, शोषण हो रहा है इन लोगों का, और ये लोग कह रहे हैं कि 25 साल से some of us have been working since the last 25 years, but we are still not permanent employee. We does not get any benefit an employee is supposed to get, stated सफाई कर्मचारी। अब आप देखिए, 25 साल से इनके साथ अन्याय हो रहा है। ठीक बात है, इसीलिए जो है भाजपा जब एमसीडी पर 15 साल से काबिज रही तो उसको हटाया गया और एक ऐसी पार्टी को लाया गया जो परिवर्तन की बात करती है, जो ईमानदारी की बात करती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो कर्मचारी भी खुद को ठगे महसूस कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ बन रही हैं। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब तिहाड़ की भी बात हो रही है, शीश महल को लेकर चीजें बाहर आ रही हैं। अभी देखिए, शीश महल पर बात ही करने को तैयार नहीं है। नेशनल कैपिटल सिटी सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक बुलाई जाए तो उसमें वो जाने को तैयार नहीं, और पहले तो बैठक ही नहीं बुला रहे चूंकि चेयरमैन यही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो ये बता रही हैं कि एक तो अरविंद केजरीवाल का किला दरक रहा है, और दूसरा उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और वो दिन दूर नहीं जब ये कैबिनेट जो है वो तिहाड़ में दिखाई देगी। वैसे अभियान चला ही रहे हैं कि क्या हम जेल से सरकार चलाएं, तो कह रहे हैं जनता ने कह दिया हाँ चलाइए। तो जाहिर सी बात है कि ये कैबिनेट अब वो सरकार चलाएगी या नहीं चलाएगी, लेकिन तिहाड़ में नजर आएगी, इस तरह की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।